नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्गार क्लासेस पे। क्या दोस्तों आप सभी को मंच पे जाने से डर लगता है? क्या आप सभी स्पीकिंग स्किल्स को लेकर परेशान हैं? क्या लोग आपका इस बात को लेकर मजाक उड़ाते हैं? तो आप सही जगह पे आए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप में इस स्पीकिंग स्किल्स की क्षमता इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आपकी बातों को लोग सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका आपकी अंदर की क्षमता और आप में सक्षमता इतनी हो जाए कि आप आगे के क्षेत्र में अच्छा कर सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि किसी भी बात को किसी आयोजन में कैसे रखा जाता है। सर्वप्रथम आप किसी भी आयोजन में जाने पर मंच पे किसी सभी माननीय व्यक्ति होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन माननीय व्यक्ति को संबोधन करना पड़ता है। इसलिए हम समझते हैं कि सर्वप्रथम हम मंचासीन सभी व्यक्तियों को प्रणाम करेंगे, इसमें जैसा कि इसमें बताया गया है। सर्वप्रथम आप कहेंगे, सर्वप्रथम मैं मंचासीन सभी व्यक्तियों को सादर प्रणाम करता या करती हूँ एवं इस उपलक्ष्य पर आए जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मंच पे सभी आदरणीय होते हैं, इसलिए सबका नाम हम नहीं ले सकते, इसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए हम सर्वप्रथम सब माननीय व्यक्ति को अपना अभिवादन दे देंगे। इस उपलक्ष्य में आए सभी जनों को अपना दे। देखिए दोस्तों, निबंध और भाषण दोनों एक तरीके से दिए जाते हैं। हम आज तक जैसे हम निबंध पढ़ते हैं तो निबंध में सर्वप्रथम हम परिचय देते हैं, उपलक्ष्य की महत्ता देते हैं, उपलक्ष्य में जो की जा होने वाली खामी है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। इसलिए आज हम भाषण देने के तरीकों को समझेंगे कि कैसे हम अपनी बातों को उत्कृष्ट रूप से रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम भाषण देने के मुख्य तरीके के बारे में हम समझते हैं। सर्वप्रथम हम इसके परिचय के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ फंडामेंटल है, इसके बारे में हम कुछ आपको ऐसे तरीके से बताने वाले हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी इस बात की दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जब कोई महारथी युद्ध में जाता है तो वो अपने पास ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन आदि अस्त्र रखता है कि समय आने पे इसे निकाला जाए। ठीक उसी प्रकार ये सब तो हम आपको अभी बता रहे हैं, परिचय, उपलक्ष्य, महत्ता, लेकिन हम आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे कि आप अपने पास रखेंगे तो किसी भी आयोजन में आप जाएंगे तो आप बेस्ट ही करके आएंगे। इसलिए हम सर्वप्रथम परिचय को समझते हैं, फिर उपलक्ष्य की महत्ता समझेंगे, उपलक्ष्य में की जाने वाली खामियां को समझेंगे, फिर निष्कर्ष कंक्लूजन के बारे में समझेंगे। तो समझिए दोस्तों, सर्वप्रथम परिचय। किसी भी आयोजन के बारे में हम परिचय कुछ इस प्रकार प्रकट करेंगे कि मतलब जैसे 15 अगस्त है तो कहेंगे कि 15 अगस्त इतना तारीख को मनाया जाता है, इतना किया जाता है। सरस्वती पूजा है तो मतलब उसका परिचय दे देना है कि कितना किस दिन मनाया जाता है। जैसे बसंत पंचमी हो गया आदि, सरस्वती पूजा हो गया तो कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार सभी के परिचय बताना है कि कब मनाया जाता है, इसमें क्या होता है। तो परिचय के बारे में ये सब तो हम बता देंगे, लेकिन इसमें जो हम आपको एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके बारे में आप समझिए। यदि आप इस बात को अपने साथ रखेंगे तो आप किसी भी आयोजन में यदि इस बात को रखेंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आपसे लोग इम्प्रेस्ड होंगे, और फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन। तो परिचय के बारे में समझते हैं। इसके बारे में हम आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने इस वाक्य को अपने द्वारा रचित किया है जो आपके लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लोग आपसे
इम्प्रेस तो होंगे ही, लेकिन आपकी जो एक क्षमता, स्किल इम्प्रूव, बौद्धिक विकास होगा ना, वो कुछ और ही होगा। तो परिचय में हम समझते हैं इस बात को, ये जो बात है एक प्रकार का शेर टाइप का है, इसलिए इसको या शेर टाइप का है, इसलिए इसको आप अपने पास रखिए, पास रखें, ताकि एक ज़रूरत पड़ने पर आप इसे बोलें, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है। तो कहा, वो पीर हो गए, वो पीर हो गए, जग के दस्तगीर हो गए, वो पीर हो गए, जग के दस्तगीर हो गए, और यह सच है, और यह सच है कि लोग इल्म के बिना बेज़मीर हो गए। समझिएगा दोस्तों, यह बहुत ही अपने में गहराई से भरा हुआ बात है। वो पीर हो गए यानी कि मतलब वो जो जग के मोह माया को छोड़ दिया, वो पीर कहलाता है। और जग के दस्तगीर हो गए यानी कि जो सभी सभी के हित के बारे में सोचता है, वही जग का दस्तगीर हो सकता है। और यह सच है, और यह सच है आज की बात, कि लोग इल्म के बिना बेज़मीर हो गए। आज यदि हम में ही इल्म नहीं रहेगा तो क्या आप लोग सब्सक्राइब करेंगे? क्या लोग लाइक करेंगे? इसलिए इल्म होना चाहिए लोगों में इल्म होगा तभी सब चीज़ आगे बढ़ेगा। इसलिए आप चाहें तो इस बात को कॉपी में भी लिख कर ले जा सकते हैं, क्योंकि लोग भाषण भी आजकल कॉपी में ही देते हैं। चाहे तो आप ले जा सकते हैं या याद भी कर सकते हैं, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, यह मेरा दावा है। अब हम उपलक्ष्य की महत्ता के बारे में समझेंगे कि उपलक्ष्य की महत्ता को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं। उपलक्ष्य की महत्ता को तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इस दिन यह हुआ था 15 अगस्त में, कि अंग्रेज़ों द्वारा मारे गए थे, फिर भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी के बारे में बताते, ये बताते, वो बताते, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसा ही हम देने वाले हैं कि आपको लगे कि नहीं, मेरे पास भी है, मेरे पास भी कुछ ज्ञान है। इसलिए उपलक्ष्य की महत्ता के बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। यदि आप इसे रखें साथ में, तो आप किसी भी मौके पे अपनी क्षमता को दिखा सकते कि नहीं, हम ये हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जाति धर्म की बात लिखना, जाति धर्म की बात लिखना तो हिंदुस्तान लिखना, जाति धर्म की बात लिखना तो हिंदुस्तान लिखना, हिंदुस्तान लिखना तो उन पूर्वजों का नाम लिखना, हिंदुस्तान लिखना तो उन पूर्वजों का नाम लिखना, और एक जवान शहीद हो जाए, और एक जवान शहीद हो जाए तो इनाम में उसके कफन के चारों ओर हिंदुस्तान लिखना। देखिए दोस्तों, कितना अट्रैक्टिव वर्ड इसमें यूज़ किया गया है। यदि आप बोलेंगे तो लोग को लगेगा कि नहीं, इसमें क्षमता है बोलने की कुछ। आगे की ओर दोस्तों, इसको भी चाहे तो आप लिख के ले जा सकते हैं, अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। उपलक्ष्य में की जाने वाली खामियाँ। खामी के बारे में यदि समझे, तो खामी में सब चीज़ अच्छा है। जैसे 15 अगस्त है, तो यह दिन अच्छा है, लेकिन इस दिन को खराब करने वाले कौन व्यक्ति है, या किस प्रकार के कार्य को करके लोग इसके पवित्रता को अशुद्ध कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ही उपलक्ष्य की महत्ता में खामी उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसके बारे में हम आपको एक चीज़ देना चाहते हैं। यदि अपने मन में रखें तो लोग, एक होता है, कहते हैं कि मीठा बोलने से अच्छा कड़वा बोलने वाला होता है, क्योंकि कड़वा सच होता है। इसलिए अच्छी कड़वे बातों को बोलेंगे तो लोग ज़्यादा आप पे इम्प्रेस होंगे, और आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। तो उपलक्ष्य में की जाने में खामियां में हम आपको देना चाहते हैं, जो करे घायल उस कातिल को दुआ दी जाए, जो करे घायल उस कातिल को दुआ दी जाए, और है यही रस्म तो ये रस्म उठा ली जाए। देखिए दोस्तों, आज के आधुनिक युग की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि कहा गया जो करे घायल।
आज नेता ही भ्रष्टाचार को उत्पन्न करते हैं। सब नेता के बारे में नहीं कहता हूँ मैं, मतलब सिद्धांतवादी जो होते हैं वो तो समाज के हित में ही है, लेकिन अधिकतर जो नेता हैं वह भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार को उत्पन्न कर रहे हैं यानी गरीबों के हित को दमन कर रहे हैं। इसलिए कहा, जो करे घायल उस कातिल को दुआ दी जाए। एक तरफ घायल कर रहे हैं और एक तरफ रोटी या चावल बांट रहे हैं, और इसी को बात को सब गरीब लोग सोचता है या जनता लोग सोचता है कि दे रहे हैं दान, तो उन्हें दुआ देते हैं। और है यही रस्म तो यह रस्म उठा ली जाए। यदि यही रस्म रहा तो हमारे देश का क्या हालत होगा, इसलिए यह रस्म उठा ली जाए। और निष्कर्ष के बारे में हम दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं कि निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न, यानी कि उस सब बातों का एक हर दर्द की एक दवा, उसी प्रकार से यह एक दवा है। और निष्कर्ष के बारे में हम कंक्लूज़न लास्ट में, आप किसी भी बात के बारे में बोलेंगे तो कंक्लूज़न बोलना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसे समझते हैं। जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का मोल नहीं है, कर्म से होता महान। सही बात है दोस्तों, क्योंकि जन्म किसी का तौल नहीं है, जन्म किसी का मोल नहीं है, सभी कर्म से महान होते हैं। कर्म ही से लोग महान होते हैं। इसलिए वेदों में कहा गया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए यह बात निष्कर्ष हम लास्ट में बोलेंगे। अब दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसे आप जानकर समझ सकते हैं कि किसी भी बात को बोलने का सही तरीका क्या है। तो इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं अंतिम में। और ये टिप्स वो सब तो हम बताए, वो अपने मन में रखिएगा। वो एक तरह का हुआ ब्रह्मास्त्र। जब राम जी युद्ध लड़ने जाते थे, लक्ष्मण जी जाते थे, तो अब ब्रह्मास्त्र समझिए दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ना हर वक्त नहीं चलाया जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाने का एक समय होता है, उस समय के अनुकूल चलाया जाता है। क्योंकि जब वो ब्रह्मास्त्र, राम जी जब ब्रह्मास्त्र चलाते थे ना, तो सत्य के प्रति चलाते थे, इसलिए वह एक बार में भेद के आता था और सही लक्ष्य को भेद के आता था। जबकि ब्रह्मास्त्र को जो गलत उपयोग करता था उसका ब्रह्मास्त्र यूज़ नहीं होता था। इसलिए वो ब्रह्मास्त्र तरह यूज़ कीजिएगा और ब्रह्मास्त्र जो यूज़ कीजिएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। यदि आप इस टिप्स को कर लिए तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा कैसे आप ऐसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं ताकि आपका बौद्धिक विकास हो। आप ज्ञान के क्षेत्र में भी, मतलब अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं, आप में कुशलता कैसे आएगी, बौद्धिकता कैसे आएगी, इसी के बारे में हम बताएंगे। इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, यही सबसे मेन है। वो सब तो मेन है ही, ब्रह्मास्त्र है, एक तरीका का ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। वो बोलिएगा तो सोने पे सुहागा जैसे नहीं कहता है, वही है। लेकिन इम्पोर्टेंट टिप्स यही है। तो आते हैं पहले टिप्स के बारे में। अपने दैनिक जीवन के बातों को लिखना तथा बोलने का प्रयास करें। यानी कि आप सुबह से उठते हैं, आपका कुछ दिनचर्या है। दिनचर्या यानी सुबह से शाम तक या रात तक आप जो किए, जैसे उठे, ब्रश किए, नहाए, खाना खाए, पूजा किए, ये सब जो दिनचर्या है, माता का आशीर्वाद लिए, ये सब जो दिनचर्या है, इसको आप कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे दिनचर्या में किसी से बातचीत करते हैं कि क्या शाम ठीक हो, तो वो बोलता है कि नहीं, हम नहीं ठीक हैं। तो ऐसे आप लिखिए कि मैंने सुबह गया और शाम को बोला क्या तुम ठीक हो, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं ठीक हूँ। तो इस बात को आप लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने का प्रयास करने के बाद क्या होगा कि आप में एक
हिचकता जो रहती है ना वो टूटेगा, और टूटेगा तो आप आगे बढ़ेंगे और आपसे शुद्ध शुद्ध बातों का उच्चारण होगा। तो और उसको भी लिखने की कोशिश की, उसको लिखिएगा तो आपको बोलने की क्षमता बढ़ेगा, लिखने की क्षमता भी बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम, अपने बातों को जोड़ने का प्रयास। मतलब अपने जीवन में आप क्या करते हैं, जैसे आप जीवन में संघर्ष करते हैं तो लिखते हैं कि संघर्ष बहुत ही अच्छा है, या कोई आप कर्तव्य निभाते हैं तो कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। जैसे ऐसे बात निकला, जैसे हम कर्तव्य किसी को निभाते हैं, अपनी बातों को जोड़िए कि कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि हमने झेला है कि कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये सब पुरातत्व क्या है, ये सब हमने झेला है। तो लिखेंगे अपनी बातों को, मतलब ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए कि लगे कि नहीं, बात में दम है। इसलिए हम लास्ट में इस वीडियो में आप सभी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आप सबको मिलते रहे, ताकि आप सबको इस तरीके की वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हम